जय हिंद प्यारे बच्चों। ये वीडियो क्लास 10th के सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए विशेष करके है। तो आप लोग ज़रूर देखें एग्ज़ाम के पहले, क्योंकि यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन तो 100% आने वाले हैं। पीएच से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं बोर्ड में, उसका पूरा कवर हम 2 वीडियो में कर रहे हैं। यहाँ पर 2 अलग-अलग क्वेश्चन हैं, साथ में अगली वीडियो में भी कुछ अलग क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अगर आप इनको पूरा देख लेते हैं तो 100% ये मान लीजिए कि आपके बोर्ड में जो पीएच से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं वो तो हो जाएंगे देखते ही। अब चलो भाई शुरू करते हैं वीडियो की और बात करते हैं क्वेश्चन है क्या। आपके सामने क्वेश्चन बेसिकली रिप्रेजेंट किया गया है। यू हैव टू सोल्यूशन ए एंड बी। द पीएच ऑफ सोल्यूशन ए इज 6 and pH of solution B is 8. Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of this is acidic and which one is basic? अब बेटा अपनी लैंग्वेज में समझ लो कि आपके पास सोल्यूशन कौन से हैं। 2 हैं। एक तो आपका ए है जिसकी पीएच वैल्यू क्या है 6 है, और दूसरा हमारा सोल्यूशन है बी जिसकी पीएच वैल्यू क्या है 8 है। अब आपसे केवल 2 चीज़ पूछी गई है कि व्हिच सोल्यूशन हैज़ मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, किसके पास हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ग्रेटर है, और व्हिच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड व्हिच वन इज बेसिक। तो पहले तो सिंपल सा एक फार्मूला याद रखेंगे। क्या फार्मूला ये याद रखेंगे कि जब हम पीएच स्केल की बात करते हैं, अगेन आई रिपीट, तो पीएच स्केल मेरी शुरू कहाँ से होती है 0 to 14, और बीच में मेरा क्या आता है 7 आता है। 7 को हम लोग क्या बोलते हैं न्यूट्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं न्यूट्रल बोलते हैं। और जैसे आप 7 से 14 की तरफ जा रहे हैं बेटा, ये आपका क्या हो जाएगा बेसिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज होगा बेसिक करेक्टर इंक्रीज होगा। और 7 से अगर आप किसकी तरफ जा रहे हैं 0 की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या इंक्रीज होगा एसिडिक करेक्टर आपका इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो 0 से 7 के बीच की जो भी वैल्यू है, आपके पास 2 है, आपके पास 3 है, 4 है, 6 है एंड सो ऑन, जो भी आपको वैल्यू मिलती है, अगर ये वैल्यूज़ आपको मिल रही हैं दैट मीन्स 0 को इंक्लूड करके 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3, 4, 5, 6 मिल रहा है, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे एसिडिक हो जाएंगे। और जो आपका क्या मिलेगा बेटा 8 है, 9 है, 10, 11, 12, 13 एंड 14, इधर जो मिला ये सब क्या हो जाएगा बेसिक हो जाएगा। तो जो आपके पास क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में क्या है एक की वैल्यू 6 है, एक की, और दूसरे की वैल्यू क्या है 8 है। तो यहाँ से क्लियर समझो कि जिस सोल्यूशन की वैल्यू आपकी 6 है वो क्या हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा। बिकॉज हम आपसे ये कह रहे हैं कि 7 से लेस जिसकी वैल्यू होगी पीएच वो क्या होगा एसिडिक होगा, और 7 से जो ग्रेटर होगा वो कैसा होगा हमारा बेसिक होगा। तो क्या हो जाएगा 8 वाला बेसिक हो जाएगा। दूसरी बात आ जाओ, क्वेश्चन में क्या कह रहा है किसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ग्रेटर होगा, तो भाई उसको भी सीख लेना है। ये हमारा लिखा क्या जाता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसकी एसिडिटी के। जिनका बेटा एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होगा, सॉरी एसिडिटी, जिनका एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होगा वहाँ पर हमारा H प्लस कंसंट्रेशन ग्रेटर होगा। तो देखो ये जो 6 है ना इसके लिए एसिडिक करेक्टर हमारा ग्रेटर है, और 8 के लिए एसिडिक करेक्टर क्या हो जाएगा लेस हो जाएगा। अदरवाइज एक छोटा सा क्वेश्चन सुनो मेरा, अगर आपके पास वैल्यू दी गई कि एक का पीएच 1 है, एक का 3 है, एक का मान लो 8 है, और आपसे बोला जाए बेटा कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किस में ग्रेटर है, तो आप पता है आपको क्या करना है, जिसकी पीएच वैल्यू सबसे कम उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ग्रेटर। क्यों भाई कम की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पीएच हमारा जितना कम होगा उसका एसिडिक करेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर अगर मुझे करना होता ना तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हम ऐसे कर देते कि 1 वाला हमारा क्या है ग्रेटर है देन 3 वाले से, और 3 वाला ग्रेटर है देन 8 वाले से। तो इस बेस पे हमारा क्या हो जाएगा ये जो 6 वाला है ना वो ग्रेटर हो जाएगा किससे 8 वाले से। अब आ जाइए हमारी स्लाइड पे जहाँ पर ऑलरेडी आंसर आपके सामने मेंशन था। आपको देखने को क्या मिलेगा
कि जो सोल्यूशन जिसकी वैल्यू 6 है वो हमारा एसिडिक है, और जिसकी वैल्यू 8 है वो हमारा क्या है, बेसिक है। और जिसकी वैल्यू 6 है, मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उसी की है। तो कुल मिला के बातें हमें समझनी है कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ग्रेटर उसका होगा जिसके लिए पीएच वैल्यू क्या होगी, लेस होगी। इसी बेस पे हमारा अगला भी क्वेश्चन होगा। और साथ में आपको ये बातें ध्यान में रखनी है कि कोई भी क्वेश्चन अगर दिया जाए तो पहले क्वेश्चन को आप इतना इजी मत समझिएगा कि हम वैसे ओरली कर ले रहे हैं। एक बार कॉपी पेन का यूज जरूर करो, लिखो, तब आप आंसर कर पाओगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, 5 solution A, B, C, D and E when tested with universal indicator showed pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively. Which solution? A आपका है न्यूट्रल, B आपका है स्ट्रांगली एल्कलाइन, C आपका है स्ट्रांगली एसिडिक, D है वीकली एसिडिक, E है वीकली एल्कलाइन। अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अभी मैंने आपसे बात की कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के बेस पे भी हमें क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन अभी मैं बता चुका हूँ कि जिसकी वैल्यू सबसे कम उसकी वैल्यू क्या होगी, पीएच वैल्यू जिसकी सबसे कम उसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, सबसे ग्रेटर होगी। तो क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लीजिए, और अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका आंसर लीजिए। तो सबसे पहले हम ये ध्यान में रखेंगे कि मेरे पास जो सोल्यूशन है वो कौन कौन से हैं। तो आपके पास सोल्यूशन कौन है, ए, बी, सी, डी एंड ई, और सबका क्या दिया गया, पीएच वैल्यू दिया गया। क्या दिया गया, 1 सेकेंड, ये आपका है, ऐसे लिखेंगे सोल्यूशन, और यहाँ पे लिखेंगे पीएच वैल्यू। क्या लिखेंगे, पीएच वैल्यू। तो सोल्यूशन आपके पास क्या है, ए, बी, सी, डी एंड ई, ये आपकी क्या है, सोल्यूशन है। अब देखो इनकी पीएच वैल्यू गिवन क्या है, पहले का 4 है, बी का 1 है, और सी की वैल्यू क्या है, 11 है, डी की वैल्यू क्या है, 7 है, ई की वैल्यू क्या है, 9। अब पहला क्वेश्चन क्या था, उस क्वेश्चन को आपने देखा होगा, स्क्रीनशॉट लिया होगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सोल्यूशन आपका न्यूट्रल होगा। दैट मीन्स आपको क्या करना है, पीएच चेक कर लेना है, उसी के बेस पे आपको आंसर मिल जाएगा। देखेंगे यहाँ पर सारे आंसर आपको ऐसे मिल जाएंगे। तो जो हमारा डी है, क्या है, जो हमारा डी है ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। अब मैं एक छोटा सा काम करा रहा हूँ आपसे, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं हम क्वेश्चन देखें, अपने आप आंसर ले लीजिए। देखो जो हमारा ये 11 है ना, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसिक हो जाएगा। जो आपका 1 है ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि आपको मैंने बोला था जैसे जैसे 7 से 0 की तरफ चलेंगे एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता चला जाएगा। ये जो हमारा 4 है ये क्या हो जाएगा, वीक एसिडिक हो जाएगा, वीक एसिडिक हो जाएगा। और जो मेरा 9 है क्या हो जाएगा, वीक बेसिक हो जाएगा, वीक बेसिक हो जाएगा। अब देखो सारे आंसर क्या देने, सिंपल दे देने। पहला आपका था न्यूट्रल कौन सा होगा, तो पहले का आंसर हमारा ये हो जाएगा। दैट मीन्स ए का हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दूसरा उन्होंने पूछ रखा है स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन, चाहे हम स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन लिखें या स्ट्रॉन्ग बेस लिखें, तो इसका क्या हो जाएगा, बी वाले का आपका सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा उन्होंने पूछा था स्ट्रॉन्ग एसिडिक, तो स्ट्रॉन्ग एसिडिक आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पूछा था बीक एसिडिक, तो बीक एसिडिक आपका कौन सा हो जाएगा,
वीक स्टिक हो जाएगा ये, डी इसके लिए हो जाएगा। और उसके लास्ट में आपसे पूछा था उन्होंने वीकली एल्कलाइन, तो वीकली एल्कलाइन आपका 9 वाला हो जाएगा, कहने का मतलब ई आपका ये हो जाएगा। तो ये क्या हो गए, जो 5 थे उनके आंसर हो गए। अब उसके बाद देखो बेटा, इसी क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे, इसी क्वेश्चन में आपसे वो बोल रहा है कि आपको अरेंज करना है, क्या करना है, अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन के इंक्रीजिंग ऑर्डर कंसंट्रेशन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको क्या करना है, अरेंज करना है। तो देखो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे कम किसका होगा, जिसका हमारा पीएच क्या है, जिसका हमारा पीएच 11 है। उससे ज़्यादा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किसकी होगी, जिसका पीएच आपका 9 है। उसके बाद क्या होगा, जिसका पीएच आपका 7 है। उसके से ज़्यादा किसका होगा, जिसका पीएच आपका क्या है, 4 है। और सबसे ग्रेटर कंसंट्रेशन किसकी होगी, जिसका पीएच आपका क्या है, सॉरी, जिसका पीएच आपका 1 है। ये आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये हमें करना था, ठीक है। तो ये ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की बात की जाती है, जहाँ पर पीएच वैल्यू की बात की जाती है, आपको बोर्ड में डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं। वो आपसे ऐसी भी बातें कर सकते हैं कुछ, जैसे मैंने वैल्यू यहाँ पर 6 दी, 8 दी, समथिंग 1, 4, 7, जो भी वैल्यूज़ दी गई, वो कोई दूसरी वैल्यू आपको दे सकते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ पर ऐसा मेरे पास सोल्यूशन है, तो एसिडिक होगा, बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा। इसके लिए ऑलरेडी वीडियो हम आपको दे चुके हैं कि कोई भी किस टाइप का सोल्यूशन है, उसके लिए पीएच क्या होगा, पीएच वैल्यू क्या होगी, वो भी आप देखते रहिए। वहाँ पर साथ में वीडियो के साथ लिंक शेयर की गई है और साथ में ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना हमें आना चाहिए। इसका दूसरा पार्ट दैट मीन्स पीएच से रिलेटेड जो हमारी वीडियो है, उसका दूसरा पार्ट देखना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर आपके बोर्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसी का सोल्यूशन हम दे रहे हैं। Thank you for watching.